आसिफ जरदारी की आज कराची की बैंकिंग कोर्ट में पेशी। पीपल्स पार्टी ने भी भरपूर पावर शो की तैयारी कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची पहुंच गए। पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट, MPAs और दीगर रहनुमाओं को भी पहुंचने की हिदायत। किसी भी गैर मुतवक्की सूरत हाल पर फौरी रद्द-ए-अमल देने का फैसला। मुल्क भर में कारकुनों को भी तैयार रहने की हिदायत। मुफाहमत नो मोर, मज़ाहमत का आया दौर। आसिफ जरदारी के बाद बिलावल भुट्टो ने भी तबले जंग बजा दिया। कहते हैं बंद गली में धकेला जा रहा है, एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। उधर पीपल्स पार्टी का इमरान खान और फैसल वोफदा के खिलाफ दरख्वास्तें दायर करने का भी ऐलान। अब की बारी आसिफ जरदारी। क्या नवाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी भी नाअहल होने वाले हैं? PTI ने असासे छुपाने का रेफरेंस चलाने की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। खुर्रमशेर जबान और फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि अमेरिका में जरदारी के मुबैना अपार्टमेंट के सबूत दे दिए। फवाद चौधरी का कहना है बैरून मुल्क जरदारी साहब से सिर्फ एक अपार्टमेंट मंसूब करना तौहीन है। जरदारी के मुबैना फ्लैट का पता जो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में दिया है, ये इलाका इतना महंगा है कि यहाँ जगह फी मुरब्बा फुट के हिसाब से फरोख्त की जाती है और पाकिस्तानी रुपए में इसकी मालियत तकरीबन 40 करोड़ रुपए है। आसिफ जरदारी का मुबैना फ्लैट न्यूयॉर्क के महंगे तरीन इलाके मैनहट्टन में वाक़। 92 न्यूज़ की तहकीक में पता चला कि फ्लैट की कीमत तकरीबन 40 करोड़ रुपए बनती है। PTI के मुताबिक जरदारी ने फ्लैट 16 नवंबर 2006 में $5,30,000 में खरीदा। पावर ऑफ अटर्नी मेहरीन शाह के नाम था। 12 जून 2007 को फ्लैट आसिफ जरदारी के नाम ट्रांसफर हुआ। करतारपुर राहदारी खुलने की खुशी में लंदन में मुकीम सिख और पाकिस्तानी मुसलमानों में मोहब्बतें बढ़ने लगीं। खुशियों से भरपूर शाम का इनेकाद। तकरीब में फ्रेंड्स ऑफ इंडो पाक के नाम से तंजीम की बुनियाद भी रख दी गई। बरतानिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। लीड्स के अल-खिदमत डे सेंटर में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फरोग देने के लिए तकरीब। शुरका का मसीही बरादरी से भरपूर इज़हारे यकजहती। खाना खाना है तो थाने चलिए। बर्मिंघम के अनोखे रेस्टोरेंट ने शहरियों को हैरान कर दिया। कहीं हथकड़ी तो कहीं जेल की सलाखें। कैदी के लिबास में वेटर्स मजे मजे के खाने पेश करने में मसरूफ। मुनफरिद रेस्टोरेंट में प्यार से FIR दर्ज करने की सहूलत भी मौजूद है। स्कॉटलैंड के पाइपिंग फेस्टिवल की दुनिया भर में धूम। खूबसूरत फेस्टिवल दुनिया भर से सयाहों की शिरकत। बैंड बाजों की सुरीली धुनों ने शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। यूनान के शहर एथेंस में अज़ा खाना गुलजार ज़ैनब और दीगर मसाजिद को धमकी आमेज खत भेजने वाला कानून की गिरफ्त में आ गया। साबिक पुलिस एहलकार को 3 साल और 3 माह कैद की सजा सुना दी गई। आजाद कश्मीर के शहर मीरपुर में जगह जगह भिखारियों के डेरे। छुट्टियां मनाने के लिए आई ओवरसीज फैमिलीज भी भिखारियों के हाथों परेशान।
हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। आए दिन जो कश्मीर में हो रहा है उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। अपनी तरफ से नहीं, पीटीआई जर्मनी बल्कि पूरी कम्युनिटी की तरफ से मजम्मत करता हूँ। और हम यूएन से मुतालबा करते हैं कि इंसानी हकूक़ के मद्देनज़र रखते हुए कश्मीरियों का हल निकालें। बर्लिन में मौजूद बैनुल मज़ाहिब कम्युनिटीज़ कश्मीर पर भारतीय मज़ालिम के खिलाफ सीख पा। निहत्ते कश्मीरियों की शहादतों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। लोगों का इजहार ख्याल। हांगकांग हुकूमत की जानिब से फलाही सरगर्मियों में मसरूफ पाकिस्तानी नौजवानों के लिए खुसूसी अवार्ड्स। इरफान अहमद बनास जेल में कैदियों को मुस्बत तर्ज जिंदगी इख्तियार करने पर आमादा करते हैं। अवार्ड मिलने पर ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ गई। कनाडा में सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अलमनाई एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम सालाना इशाइया। फारिगुल तहसील तलबा की फैमिलीज के साथ भरपूर शिरकत। आलमी शोहरत याफ्ता सितार नवाज अनवर खुर्शीद ने अपनी परफॉर्मेंस से तकरीब को चार चांद लगा दिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मारूफ सहाफ़ी तस्नीम अमजद की जानिब से पाकिस्तानी कम्युनिटी और सिफारती अमले के एजाज में ज़ोहराना। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दी जाए। ओवरसीज़ के मसाइल बेहतर अंदाज में हल हो सकेंगे। शुरका की हुकूमत से अपील। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप सोच रहे होंगे कि आज के बुलेटिन में मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो उसका सवाल है एक ही जिसके जवाब के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा कि क्या नवाज शरीफ के बाद आसिफ जरदारी भी नाअहल होने वाले हैं। जी हाँ, पीटीआई ने असासे छुपाने की रेफरेंस चलाने की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई है। खुर्रम शेरजबान और फिरदौस शबीम का कहना है कि अमेरिका में जरदारी के मुबैना अपार्टमेंट की सबूत दे दिए। फवाद चौधरी का कहना है कि लंदन में जरदारी साहब से सिर्फ एक अपार्टमेंट मंसूब करना तौहीन है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अमेरिका में मुबैना खुफिया जायदाद का मामला। पीटीआई ने आसिफ जरदारी के मुबैना न्यूयॉर्क अपार्टमेंट की मिल्कियत के सबूत इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस के साथ जमा करवा दिए। सर, इनके फॉर्म भी जिसके अंदर इन्होंने अपनी उन जायदाद का इजहार नहीं किया है। दरखास्त जमा कराने के बाद मीडिया से बात करते हुए खुर्रम शेरजबान बोले कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 62(1)(f) के तहत रेफरेंस जमा करवाया है। जो ये जायदाद के जो पेपर्स आज हमने जमा कराए हैं, इसकी भी तहकीकात की जाए कि किस जरिए से ये जायदाद खरीदी गई थी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तहकीकात जल्द से जल्द की जाए। ये क्लॉज जो हमने लगाया वो 62(1)(f) के तहत लगाया है। खुर्रम शेरजबान ने कहा कि आसिफ अली जरदारी का अपनी जायदाद छुपाना आइन की खिलाफ वर्जी है। हम चाहते हैं आसिफ जरदारी को नाअहल किया जाए। हम इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश कर रहे हैं कि तहकीकात की जाए जो सबूत हमने फराहम किए हैं, और उसकी बिना के ऊपर आसिफ अली जरदारी को अगर हम ये हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारी एप्लीकेशन अगर ये सही होती है तो उसकी बिना पे इनको नेशनल असेंबली की सीट से डी-सीट किया जाए। पीटीआई की जानिब से जमा कराई गई दस्तावेजात के मुताबिक अपार्टमेंट $5,30,000 16 नवंबर 2006 में खरीदा गया और 12 जून 2007 को आसिफ जरदारी के नाम ट्रांसफर हुआ। यह अपार्टमेंट डेंटन लुई पीपल्स और मेरियन पीपल्स ने बेचा। आसिफ अली जरदारी ने अपार्टमेंट की खरीदारी के लिए महरीन शाह को 7 जून 2007 को जनरल पावर ऑफ अटर्नी दी। नाज़रीन, आजकल शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में मुबैना फ्लैट के खूब चर्चे हैं। मामला पीटीआई ने उठाया और मुबैना फ्लैट के सबूत लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे, जहां ये सबूत रेफरेंस के साथ जमा कराए गए। पीटीआई का दावा है कि आसिफ अली जरदारी ने ये असासे इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गोशवारों में जाहिर नहीं किए।
लिहाजा उन्हें कौमी असम्बली की नशिस्त से फारिग किया जाए। और मैनहट्टन के जिस इलाके में ये इमारत मौजूद है, इसकी मौजूदा वैल्यू क्या है? मैनहट्टन में वाक़ई ये इमारत, जिसका नाम बेलियर कॉन्डोमिनियम्स है, जो यॉर्क एवेन्यू और एफडीआर के दरमियान वाक़ है और ईस्ट रिवर इस इलाके के साथ साथ बहता है। बेलियर कॉन्डोमिनियम्स को 1988 में तामीर किया गया और इस 50 मंजिला इमारत के 147 अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी का मुबैना फ्लैट होने का दावा किया जा रहा है। नाज सिटी न्यूज के नाजरीन के लिए मैं ये बताता चलूं कि मैनहट्टन दुनिया की महंगी तरीन रिहायशी जगहों में से एक है, जहां पर जगह खरीदने के लिए पैसा तो पानी की तरह बहाना पड़ता है, मगर वहां रिहाइश इख्तियार करने के लिए असर रसूख का होना भी जरूरी है। आसिफ अली जरदारी के मुबैना फ्लैट का पता जो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में दिया है, वो है बेलियर कॉन्डोमिनियम्स 524 ईस्ट 72 स्ट्रीट न्यूयॉर्क। हम इस वक्त इस बिल्डिंग के एक शाहाना फ्लैट के अंदर मौजूद हैं। अब अगर मैनहट्टन में बनाए गए फ्लैट की कीमत का तज़किरा किया जाए तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह इलाका इतना महंगा है कि यहाँ जगह फी मुरब्बा फुट के हिसाब से फरोख्त की जाती है, जबकि पार्किंग के लिए भी अलग जगह खरीदनी पड़ती है। 92 न्यूज की तहकीक के मुताबिक इस इमारत में 5 फ्लैट्स बराए फरोख्त हैं, जिसकी कीमत $1552 फी मुरब्बा फुट है, यानी 1 मुरब्बा फुट की कीमत 2,18,000 पाकिस्तानी रुपए बनती है। इस इमारत में किराए पर रहने के लिए $64 फी मुरब्बा फीट अदा करना पड़ते हैं। नाजरीन, इस इमारत में 3 बेडरूम वाला फ्लैट 1800 मुरब्बा फीट है, जिसकी कीमत $27,90,000 है और पाकिस्तानी रुपए में इसकी मालियत तकरीबन 40 करोड़ रुपए है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने जो रेफरेंस आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जमा कराया है, उसके मुताबिक उन्होंने बेलियर कॉन्डोमिनियम्स नामी इस शाहाना इमारत में 16 नवंबर 2006 में $5,30,000 में ये फ्लैट खरीदा था, जिसकी पावर ऑफ अटर्नी महरीन शाह के नाम थी, और 12 जून 2007 को इस फ्लैट को बाकायदा तौर पर आसिफ अली जरदारी के नाम ट्रांसफर कर दिया गया था। तो नाजरीन, एक फ्लैट के बारे में तो हमने आपको तफसीलन आगाह किया। अमेरिका में जरदारी साहब से एक अपार्टमेंट मंसूब करना तौहीन है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले सुप्रीम कोर्ट में जमा किताब से घबरा रहे हैं। हमने वो फ़र्ज उतारे हैं जो हम पर वाजिब नहीं थे। फवाद चौधरी ने शेर सुनाकर गुफ्तगू को समेटा। जरदारी साहब के खिलाफ रेफरेंस तो फाइल कर दिया गया। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है सिंध में, वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी PTI की जो लोकल लीडरशिप है, उन्होंने वो रेफरेंस फाइल कर दिया है। क्रिसमस की आमद है। इसी मुनासबत से लीड्स में अल खिदमत डे सेंटर की जानिब से मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी तकरीब का इनाकात किया गया, जिसमें शुरका ने मजहबी हम आहंगी और भाईचारे के फ़रोग पर गुफ्तगू की। इसी पर देखिए आसिफ कुरैशी की ये रिपोर्ट। इस्लाम अमन और मोहब्बत का दीन है जो दीगर मज़हब के एहतराम का दर्स देता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए लीड्स में अल खिदमत डे सेंटर में मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी मेंबर एग्जीक्यूटिव लीड्स सिटी काउंसिल काउंसलर मोहम्मद रफीक थे, जबकि चैपल अलर्टन से काउंसलर जेन डॉसन, काउंसलर एलन टेलर समेत लीड्स सिटी काउंसिल के अफसरान भी शरीक हुए। तकरीब से खताब और 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शुरका ने मजहबी हम आहंगी के फ़रोग पर जोर दिया और कहा कि तमाम मज़हब के अफराद का एक दूसरे से मिल बैठना और खुशियों में शामिल होना अच्छी रवायत है जो कि जारी रहनी चाहिए। जो मज़हब इस्लाम है वो हमें ये सिखाता है कि जितने भी बाकी जो दूसरे मज़हब हैं उनकी जो है ना वो उनकी इज़्ज़त करें, उनके साथ जो है ना जहाँ तक हमारी जो लोकल कम्यूनिटी है हम सबको आपस में जो है ना मिलजुल कर चलना चाहिए, इकट्ठे होकर चलना चाहिए। हमारे जो मसाइल हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं और जो नीड्स हैं वो सब एक हैं, तो लिहाजा जो है ना हमें जो है ना अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते जहाँ तक हमारे मसाइल हैं। इसलिए ये इस मौका पर ऐसा फंक्शन रखना और मकसद यही है कि हम इकट्ठे होकर अपना ही खाना खाते हैं, सब कुछ है, सिर्फ है कि ये एक जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनके जो ये ख़ास दिन होते हैं जैसे क्रिसमस डे है, उसका भी हमें जो है ना बल्कि ये सोचना चाहिए और ये रिसर्च करनी चाहिए कि ये असल है क्या है।
असल में ये जो है आजकल जिस तरह लोग मनाते हैं, जो जिस तरह समझते हैं, वो बात नहीं है। मैं इस मौका पर क्रिश्चियन कम्युनिटी को मुबारकबाद देता हूँ कि उनका 25 तारीख को मजहबी त्यौहार है और यहाँ हम उल खिदमत सेंटर में पार्टी कर रहे हैं। वही भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जहाँ तक हमारा तल्लुक़ है, हम सब फिरकों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आज हमारे बहुत से दोस्त अहबाब और VIP हज़रात यहाँ तशरीफ लाए हैं। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अल्लाह भी हर फैक्शन में हमारे साथ होंगे। अंग्रेज़ हमारी मिलाद में शिरकत करते हैं तो इस्लाम भी हमें यही दर्स देता है, इंसानियत के रिश्ते में एक दूसरे के साथ खुशी के मिलना ये एक इबादत है। ग्रेट ब्रिटेन की वजह से हर इंसान की ज़ुबान पर इज़्ज़त इतराम से क्रिसमस का नाम लिया जाता है। वी विश यू ऑल मैरी क्रिसमस एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। क्रिसमस मनाते हैं लोग, डिफरेंट कम्युनिटी से लोगों को बुलाते हैं ताकि वो लोग आएँ, कि ताकि उन्हें पता लगे कि हम लोग उनका ये जो त्यौहार है कैसे मनाते हैं। तो ये देख लें कि भाई माशाल्लाह हमारे सेंटर में हमेशा किसी को भी रुकावट नहीं है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी में मैं हूँ और मैं सब को जो है ना अपनी तरफ से ऑल क्रिश्चियन और जो भी हैं उनको जो है ना मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ। To come down here and meet everybody and see the space, we were invited down and the food's really tasty. We're so full now, don't want to go back to work. सब बहुत खुश है माशाल्लाह कि ये सब के लिए इधर प्लेटफॉर्म बना हुआ कि सब लोग इकट्ठे होकर मिलते हैं, इधर बैठ के बातचीत करते हैं। और क्रिसमस के हवाले से ये बोलूँगी जो क्रिसमस न्यू ईयर आ रहा है माशाल्लाह अल्लाह ताला सब के लिए नया साल मुबारक करे और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए जो है ना उनको विश करती हूँ हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। We've been invited from the communities team and Nisa Ahmed invited us. It's great get together. There's loads of people here, shared food, different cultures and communities getting together. So yeah, it's been really nice. असम बड़े खुश हैं सेंटर वास्ते और क्रिश्चियन कम्युनिटी की असां पैगाम दे रहे हैं कि उनकी असां सारी कम्युनिटी तरफों मुबारक होए। इस मौके पर शुरा ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। बर्मिंघम में 3 सफेदफाम मर्द और खातीन ने पाकिस्तानी निजात टैक्सी ड्राइवर को शदीद जख्मी कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 32 साला आफाक अहमद ने बर्मिंघम सिटी सेंटर चाइना टाउन के करीब से तीनों मुसाफिरों को अपनी टैक्सी में बिठाया। कुछ मसाफत तय करने के बाद मुसाफिरों ने कै आने की वजह से टैक्सी को रुकवाया। जो ही ड्राइवर उनकी मदद के लिए टैक्सी से बाहर निकला तो अंदर बैठे मुल्जिमान ने टैक्सी में रखी रकम निकालकर ड्राइवर को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया, जिसके बायस उसकी आंख बुरी तरह मुतासिर हुई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। करतारपुर राहदारी खुलने की ख्वाहिश में वेस्ट लंदन में सिख कम्युनिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खुशियों की एक शाम का इनेकाद किया। तकरीब में फ्रेंड्स ऑफ इंडो पाक के नाम से बाकायदा तंजीम की बुनियाद रख दी गई। ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन नवान की रिपोर्ट देखिए। लंदन के मकामी मैरिज हॉल में करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रखने की खुशी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी और सिख बरादरी की जानब से दोनों ममालिक के दरमियान भाईचारे की फिजा कायम करने के लिए वेस्ट लंदन फ्रेंड्स ऑफ इंडो पाक फोरम की बुनियाद रखी गई। तकरीब में शफीकुर रहमान, आरिफ रहमान, उतार सिंह बटर, राशिद खान रुकन पार्लियामेंट, तनमनजीत सिंह डेसी, नदीम अख्तर, जगराज सिंह सरीन, शेख मुस्लिम सर बुलंद, उमर, सैयद ताहर वासी समेत दीगर मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में मुकर्रीन का कहना था कि करतारपुर 70 साल दरीना मसला था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिखों की उमंगों के मुताबिक राहदारी खोलने का फैसला किया है। शुरा ने मजीद कहा कि करतारपुर राहदारी दिलों को करीब लाकर दोनों मुल्कों के दरमियान अमन का पैगाम फैलाने में किरदार अदा करेगी। आज का इवेंट जो है वो मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने सिखों के लिए राहदारी खोल के अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया है और हम इंडिया से इल्तमास करते हैं कि वो भी कश्मीर पे अपना कंप्रोमाइज़ करे और कश्मीर को आज़ाद किया जाए। करतारपुर के लांघे के हवाले से यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी ने उसको सेलिब्रेट किया है। मैं समझता हूँ अच्छी रवायत है, ये रवायत डरनी चाहिए और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दरमियान तमाम रास्ते खुलने चाहिए। जो गवर्नमेंट पाकिस्तान और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने इसका जो लिया है तो हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। दोनों कम्युनिटी इकट्ठी हुई है तो इससे जो है ना तजारत भी बढ़ेगी और दोनों के रवाबत भी बढ़ेंगे और कम्युनिटी को फ़ायदा होगा।
इन लोगों ने जो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए हैं। दोनों कम्युनिटीज़ वैसे ही जब हम लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं बड़ी खुशी से एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं, मगर जो पाकिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है इससे हमारी जो यूनिटी है वो और बढ़ जाएगी। बहुत खुशी नज़र आ रही है सब लोगों के चेहरे पे एंड आई थिंक पीपल आर वेरी एक्साइटेड। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਰਾਂਸ ਜਰਮਨੀ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਪਏ। This initiative, which has been taken by the West London Friends Window Park, a group founded literally a few months back on the backdrop of the opening of the Kartarpur border. So we see this opportunity for both communities to get together and show a message of peace and solidarity and unification. And we can only do that if both communities come together. Congratulations to the West London Indo-Pak Society for hosting this truly historic event, bringing both the Sikh, Hindu, Muslim community together to celebrate through the vision of Prime Minister Imran Khan in his short time in his premiership, with Narendra Singh Modi ji and also with Navjot Singh Sidhu to build this 4-kilometre safe passage, visa-free passage for millions of Sikhs to visit the Kartarpur Sahib on a daily basis, which will affect millions of Sikhs around the world. बहुत ही वधिया आ। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जो वेस्ट लंडन फ्रेंड्स ऑफ इंडो पार्क ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਿਫ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ, ਸ਼ਫੀਕ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਟ 5 ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ APS ਮਾਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ वापस उधर इंडिया पाकिस्तान में भी जाऊगा कि इत्थे दे लोग बहुत खुश ने। तकरीब में शुरका को बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी और भारतीयों के दरमियान भाईचारे की फिजा कायम करने के एतराफ में एजाजी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। शुरका महफिल समा से लुत्फअंदोज होते रहे। इस मौके पर खूबसूरत कवाली ने खूब रंग जमाया। मजीद खबरें में बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का। कनाडा के शहर मिल्टन में सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अलमनाए एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सालाना इशाई का एहतमाम किया गया। तकरीब में सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची से फारुकुल तहसील 45 इंजीनियर्स और उनके अहल खाना ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात दाऊद जान की इस रिपोर्ट में। सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एलुमनाई एसोसिएशन कनाडा के ज़ेर एहतमाम मुकामी हॉल में सालाना इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब में सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची से फारिगुल तहसील 45 इंजीनियर्स के अलावा अलीगढ़ ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के मेंबर जफर आफरीदी, कामयाब रियल एस्टेट बिजनेसमैन वसीम रिजवी ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज कलाम पाक की ईमान अफरोज तलावत से किया गया। प्रोग्राम की निजामत के फराइज कुर्रतुल ऐन सबा ने अहसन तरीके से अंजाम दिए और अपनी नज्म कैंपस के दिन पढ़कर खूब दाद समेटी। शुरका ने एलुमनाई के मकासद पे रोशनी डालते हुए कहा कि इसका बुनियादी मकसद सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के इंजीनियर्स को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके उन्हें रहनुमाई फराहम करना है। इस मौके पर पार्टी किड्स मिसिस सागा की जानिब से बच्चों के लिए खसूसी प्रोग्राम का इंतजाम भी किया गया था, जिसमें फेस पेंटिंग, पेट शो, गेम्स, कॉटन कैंडी का मीट एंड ग्रीट सेशन शामिल था। इशाइये के बाद आलमी शोहरत याफ्ता स्टार फ्यूजन के आर्टिस्ट और ऑस्कर अवार्ड नामजद फिल्म लाइफ ऑफ पाई के म्यूजिक कंपोजर अनवर खुर्शीद ने खूबसूरत धुनें बखेर कर तकरीब का मजा दुबाला कर दिया।
में गजा खाना गुलजार ज़ैनब ईथन्स और दीगर मसाजिद को धमकी आमेज खत भेजने वाले साबिक पुलिस एहलकार को 3 साल और 3 माह कैद की सजा सुना दी गई। ईथन्स की अदालत ने तौहीन मजहब, नस्ली इम्तियाज और दहशत फैलाने के जुर्म में साबिक पुलिस अफसर को 3 साल 3 माह कैद की सजा सुना दी। 55 साल साबका पुलिस अफसर का ताल्लुक दाएं बाजू की शिद्दत पसंद जमात गोल्डन जमात से था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में सैयद अशीर हैदर और दीगर अकाबरीन ने फैसले पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे अमन की फतह करार दिया। उन्होंने इस मुकदमे के मरकजी गवाह और गजा खाना गुलजार ज़ैनब के बानी सैयद एजाज हैदर रिजवी मरहूम को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने शदीद दबाव के बावजूद इस मुकदमे की पैरवी जारी रखी। हांगकांग में कम्युनिटी के लिए गिराकदर खिदमात पर पाकिस्तानी नौजवान इरफान अहमद मिन्हास को जेल खाना जात की तरफ से खुसूसी अवार्ड दिया गया। सिटी यूनिवर्सिटी हांगकांग में कमिश्नर महकमा जेल खाना जात ने इरफान अहमद मिन्हास को खुसूसी अवार्ड से नवाजा। इरफान अहमद मिन्हास गुज़श्ता कई सालों से इतवार को मुख्तलिफ जेलों का रजाकाराना दौरा करते और उन्हें अच्छे काम करने की तरगीब देते हैं, जिसके मस्बत नताइज बरामद हुए। इरफान अहमद को अवार्ड मिलने पर हांगकांग में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने खुशी का इजहार किया है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने के अफसरान का कहना है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हमेशा मुल्क को कौम का नाम रोशन किया और मुमलिकत की तामीर और नौ में बेमिसाल किरदार निभाया है। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। दारुल हुकूमत रियाज में मारूफ सहाफ़ी तस्नीम अमजद की जानिब से सफारत खाना पाकिस्तान समेत कम्युनिटी मेंबरान के एजाज में जोहराना दिया गया। सफारत खाने के कम्युनिटी वेलफेयर अताशी महमूद लतीफ़ का कहना था कि सऊदी अरब में मुकीम कम्युनिटी ने पाकिस्तान के वकार को हमेशा कायम रखा है। पाकिस्तान में ओवरसीज की नुमाइंदगी के लिए जरूरी है कि पार्लियामेंट में ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी हो, जिससे न सिर्फ मसाइल का हल निकलेगा बल्कि बेहतर पॉलिसीज भी बनेंगी। वेलफेयर अताशी अब्दुल शकूर शेख का कहना था कि सऊदी अरब में तमाम सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के अरकान मौजूद हैं जो एक गुलदस्ते की मानिद रहते हैं। तस्नीम अमजद का कहना था कि सऊदी अरब में खवातीन का किरदार भी बड़ा अहम रहा है। खवातीन की मुख्तलिफ तंजीमें जहाँ पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करती रही हैं, वहीं फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तकरीब से महमूद बाजवा, हाफिज अब्दुल वहीद, प्रोफेसर रफीक गोहर और रिफत रिजवी ने भी खिताब किया, जबकि प्रोफेसर जावेद इकबाल को सहाफती खिदमात पर एजाजी शील्ड भी पेश की गई। बात करते हैं मकबूजा वादी की, जिसके बारे में वजीर आजम इमरान खान ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को टेलीफोन किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश किया। इमरान खान ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में मजालिम के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। अहम राब्ते के बारे में आपको बता रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को टेलीफोन। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश किया। इमरान खान ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में मजालिम के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हिंदुस्तान एक कदम बढ़ाए, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। मजीद कहा कि तातुल और हिचकिचाहट हिंदुस्तान की तरफ से हुआ। मगरबी और मशरकी दोनों सरहदों पर अमन दरकार है। मिल बैठकर सोचने की ज़रूरत है। करतारपुर राहदारी खोलना सिख बरादरी की पुरानी आरज़ू थी। मौजूदा हुकूमत ने अपनी दानिश में कहा कि हमें तो अमन का रास्ता अख्तियार करना है। हिंदुस्तान की वजीर खारजा हिंदुस्तान के वजीर आजम से मशावरत करके अपने स्पोक्स पर्सन की तरफ से फॉरेन ऑफिस के एक बयान दाखते हैं। 24 सितंबर को दोनों वज़राए खारजा ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द UNGA विल हैव अ मीटिंग। हमने क्या कहा, बिल्कुल अगर आप तैयार हैं तो हमने तो कभी इनकार किया नहीं है। आप कतरा रहे हैं, तातुल आपने किया है, हिचकिचाहट आपकी तरफ से है, पाकिस्तान की तरफ से नहीं है। और अगर आप मिलना चाहते हैं, वी आर रेडी। जर्मनी के शहर बर्लिन में मौजूद बैनुल मज़ाहिब कम्युनिटीज़ के लोगों ने कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। लोगों का नुमाइंदा 92 न्यूज़ मतीउल्लाह से गुफ्तगू में मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं।
आए दिन जो कश्मीर में हो रहा है उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। अपनी तरफ से नहीं, PTI जर्मनी बल्कि पूरी कम्युनिटी की तरफ से मजम्मत करता हूँ। और हम UN से मुतालबा करते हैं कि इंसानी हकूक़ के मद्देनज़र रखते हुए कश्मीरियों का हल निकालें। पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆਮ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ मारते हैं। आजकल जो हालात, स्पेशली जो हम बहुत ही मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हालात पैदा हो चुके हैं, उस पर हम हर वक्त मजम्मत करते रहते हैं और कर रहे हैं। चूँकि वहाँ नहते जो मज़लूम कश्मीरी हैं उनको शहीद किया जा रहा है, और ख़ासकर जो मकबूजा कश्मीर में इंडियन आर्मी है जो 7-8 लाख के करीब है, वो वहाँ हर 15वां कश्मीरी जो है ना उसके ऊपर एक जो फ़ौजी मुसल्लत है, तो जुल्म की इंतहा कर दी है। और कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हम उनकी अखलाकी और हर तरह की मदद करते रहेंगे और कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में भिखारियों ने यलगार कर दी, जिसकी वजह से छुट्टियां मनाने के लिए आई ओवरसीज फैमिलीज को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सजाद जराल की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर में भिखारियों की बहुतात हो चुकी है। अगर उनकी नजर किसी गैर मुल्की पर पड़ जाए तो वबाले जान बन जाते हैं। यहाँ गाड़ी रुकी, वहाँ भिखारियों की यलगार। रुपए की कदर में कमी ने उनकी डिमांड भी बढ़ा दी। अब ये 1, 2, 5 या 10 रुपए नहीं मांगते, बल्कि उनकी नजरें ओवरसीज फैमिलीज की गैर मुल्की करेंसी पर होती हैं। ये भीख में पाउंड और डॉलर मांगते हैं। मीरपुर में वैसे तो भीख मांगने के खिलाफ दफा 144 नाफिज है, मगर यहाँ हर शॉपिंग सेंटर पर भिखारी खवातीन और बच्चे नजर आते हैं। जो अजीज़ वकार बरतानिया से यहाँ आते हैं, उन्हें यहाँ बेकारी बहुत तंग करते हैं। लिहाजा हमारी इंतज़ामिया को चाहिए कि वो उनकी सेफ्टी के लिए मेजर लें, ताकि वो लोग जो है ना वो मुतासर ना हों। देखें, जो इंतज़ामिया जो है ना और हुकूमत वक्त है, बिलखसूस जो है ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो मुजफ्फराबाद में बैठी है, वो फिर यहाँ पे जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जो है ना इस पर बहुत ज़्यादा जो है सीरियसली इस मामले को लेना चाहिए और इस पर अमल दरामद कराना चाहिए कि जो है ना जो तारकीन वतन यहाँ पे हैं उनको कोई बंदा बिला वजह तंग ना करे। पेशावर भिखारी हैं वो यहाँ का रुख करते हैं, वो इसलिए इस लालच में कि बरतानिया से आने वाले हमारे तारकीन वतन और दीगर ममालिक से आने वाले जो जिनकी एक बड़ी तादाद बरतानिया और मिडल ईस्ट में आबाद है, जो वो यहाँ पे भिखारियों को सम टाइम पाकिस्तानी करेंसी के साथ साथ बरतानवी पाउंड और पेनीज भी पे करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वजह से एक तारकीन वतन के लिए एक और उसके साथ साथ बिल अमूम एक बहुत बड़ी एक न्यूसेंस बन रहे हैं। तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि पेशावर भिखारियों के खात्मे के लिए एक सरकारी सतह पर एक इफेक्टिव मूवमेंट करे। दिन हो या रात भिखारी ओवरसीज फैमिलीज की ताक में खड़े रहते हैं।
जब तक अपना हिस्सा नहीं लेते पीछा नहीं छोड़ते। जरूरत इस अमर की है कि इंतजामिया पेशावर भिखारियों की रोकथाम करे ताकि ओवरसीज फैमिलीज अपने वतन में भी सुकून से घूम फिर कर शॉपिंग कर सकें। सज्जाद जराल, 92 न्यूज, मीरपुर, आजाद कश्मीर। मजीद खबरें में बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का। पाकिस्तान में थाने का नाम सुनकर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन बरतानिया में इसी कल्चर को एक नया रंग दिया गया है और बर्मिंघम में एक ऐसा थाना कायम किया गया है जिसमें लोग शौक से आते हैं, बल्कि अपने प्यारों को भी लाते हैं और उनकी मर्जी के मुताबिक FIR दर्ज करवाते हैं। ऐसे ही थाने का तारुफ करवा रहे हैं बर्मिंघम से आबिद काज़मी। पाकिस्तानी थाना कल्चर से मुतासिर नौजवानों ने इसे बरतानिया में मुतारिफ कराने की ठान ली। बर्मिंघम की लेडी पूल रूट पर एक मुनफरिद रेस्टोरेंट खोला गया जिसका इफ्तिताह उन नौजवानों के अपने वालिदैन से कराया गया। इस रेस्टोरेंट में खाने का मेन्यू नहीं बल्कि FIR सामने रखी जाती है, जबकि वेटर भी एक कैदी के लिबास में नजर आता है जिसे आपने अपनी मनपसंद डिशेस का ऑर्डर करते हो। कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ यंगस्टर्स के लिए हम ऐसी चीज लेके आए कि यंगस्टर जब अंदर आके देखें। और आजकल क्योंकि स्नैपचैट इंस्टाग्राम का ज़माना है, वो चाहते हैं कि कोई वीडियो वगैरह हम बना सके, तो हमने सोचा कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो एक दिन हम बैठे थे, हमने सोचा कि क्या हम करें, क्या फिर एक ख्याल आया कि हम ऐसे कोई थीम बनाते हैं कि जिसमें लोग आके इंजॉय कर सकें। तो बस इस तरह ही हमने फिर जेल का एक आइडिया आ गया। तो जेल का जब आइडिया आया, इस तरह करते करते हमने ये Alhamdulillah restaurant bana liya hai. Basically I've come to Thana restaurant today, tasted the food, mashallah they have different variety of food and the theme is amazing. I'm really shocked on how the interior is, and you know, like another thing, waitresses, the way they are dressed, oh my god, you lot need to come here with your family, friends and see for yourself. Thana name, yeah, because my uncle works as a police officer in Thana, so I thought, I got a little bit idea, so I thought his nephew could do the same thing here, open his own restaurant as a Thana. I come to Thana restaurant today and it's really nice in here. It's all made up really well, exactly like a prison, and the food's really nice. It's a variety of dishes here, burgers, steaks, karahis. The food tastes really nice as well, so I recommend everyone to come here, and it's a nice atmosphere. ये यंगस्टर जो हमारे नया बिजनेस वेंचर कर रहे हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि इतना ज़बरदस्त नाम इन्होंने सोचा है कि ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरी मिडलैंड और इंग्लैंड में मशहूर हो जाएगा कि चलें जी थाने चलते हैं खाना खाने के लिए। सो थाना नाम है, पुलिस स्टेशन समझ लें। मैं समझता हूँ इनकी अच्छी सोच और अच्छा नाम रखा है। It's really exciting, like the uniforms are black and white like a prisoner theme, and it's really cool. You should come and check it out. मैं थाना रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ, मुझे 20 साल तकरीबन हो गए रेस्टोरेंट में काम करते हुए। हमारा रेस्टोरेंट नया ओपन हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी स्पेशलिस्ट चिकन कढ़ाई है, लैम कढ़ाई है, चब्बर कबाब है। ये थाना पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। तो हम इधर भी इंशाल्लाह बर्मिंघम में भी सब के साथ तावन करेंगे और अच्छे से अच्छे खाने बना के देंगे और लोग खुश होंगे। ये पाकिस्तान थाना स्टाइल बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे पाकिस्तान में खाना खाते हैं, फैमिली स्टाइल और घर का घर वाला स्टाइल मिलेगा। इधर हमारा साथ स्पेशल है, चिकन टिक्का शासलिक भी है, चपड़ी कबाब भी है, सीज कबाब भी है, और पेशावरी नान है, गार्लिक नान है, चीज नान है, चरगा भी है, सब कुछ है इधर। इस थाने में आने वालों को घबराहट नहीं होती, बल्कि लोग खुशी खुशी यहाँ आते हैं। यहाँ रिश्वत नहीं, सिर्फ खाने के पैसे दिए जाते हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। और अब PSL की बात करते हैं, जिसके चौथे एडिशन की छतरी टीम जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन ने खरीद ली है। उन्होंने ये टीम $63,50,000 में खरीदी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
सुपर लीग की छठी टीम कौन सी होगी, कौन मालिक होगा, बिलाखिर फैसला हो गया। अली तरीन ने सबसे ज्यादा बोली देकर छठी टीम 7 साल के लिए खरीद ली। उन्होंने ये टीम $6.35 मिलियन में अपने नाम की। PSL 3 की सबसे महंगी फ्रेंचाइज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैसों की अदम अदायगी की वजह से मुआहदा खत्म कर दिया था और ऐलान किया था कि अगर टीम के लिए कोई नया खरीदार न मिला तो PCB खुद इस टीम को चलाएगा। इस मौका पर अली तरीन का कहना था कि ये टीम जनूबी पंजाब के लोगों के लिए तोहफा है और इससे जनूबी पंजाब में टैलेंट तलाश करने में मदद मिलेगी। PSL एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम अपना यंग टैलेंट दिखा सकते हैं पूरी दुनिया को, और इंशाल्लाह हम साउथ पंजाब से हर इलाके में, हर डिस्ट्रिक्ट से टैलेंट ढूंढेंगे, उसको फॉस्टर करेंगे। अली तरीन का मजीद कहना था कि छठी टीम का नाम मुल्तान होगा, दूसरा नाम मुशावरत के बाद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कानून इजाजत दे तो मुल्तान सुल्तान रखने में कोई हर्ज नहीं। मेरी शुरू से नीयत थी कि मुल्तान का नाम हम मेंटेन करेंगे। अब मुल्तान सुल्तान रहेगा नहीं रहेगा वो हम अभी फैसला करेंगे। बल्कि जो हमारे दोस्त हैं साउथ पंजाब में, अगर आपके कोई सजेशन है आप जरूर मुझे दें। PSL का चौथा एडिशन 14 फरवरी से 17 मार्च तक खेला जाएगा। PSL 4 के 8 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम से अमरीकी फौजियों के इनखला के फैसले का दिफा। कहते हैं मशरिक़ वस्ता में अमरीका को कुछ नहीं मिला लेकिन कीमती जानें और खरबों डॉलर ज़ाया हुए। शाम में दूसरों के लिए हतमी लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर की जानिब से शाम से अमरीकी फौजियों के इनखला के फैसले ने न सिर्फ आलमी ताकतों को बल्कि खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को भी हैरत ज़दा कर दिया। ताहम ट्रंप अपने इस फैसले पर मुतमईन नजर आते हैं। ट्विटर पैगाम में ट्रंप का कहना था कि शाम से निकलने का फैसला कोई हैरत की बात नहीं, वो कई सालों से वहाँ से निकलने की मुहिम चला रहे थे। रूस, शाम, ईरान और दीगर दाइश के मकामी दुश्मन है और अमरीका इन ममालिक का काम कर रहा था। शाम से निकलने और इसकी तामीर नौ का वक्त आ गया है। ट्रंप ने मजीद लिखा कि क्या अमेरिका मशरिक़ वस्ता में पुलिस मैन बनना चाहता है। वहाँ कीमती जाने और खरबों डॉलर ज़ाया हुए लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मशरिक़ वस्ता जिनका तहफ़्फ़ुज़ किया वो हमारे इक़दाम की तारीफ नहीं करते। क्या हम वहाँ मुस्तकिल रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रूस, शाम और ईरान इसीलिए अमरीकी फौजियों के इनखला से नाखुश हैं क्योंकि इन्हें अब खुद दाइश के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप की इस बात से इत्तफाक किया कि शाम में दाइश को शिकस्त हो गई है लेकिन उन्हें शुबा है कि अमेरिका वहां से मुकम्मल तौर पर अपनी फौज निकालेगा। उधर इजरायली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू का कहना था कि अमेरिकी फौजियों के मुकम्मल इनखला के बाद शाम में मौजूद ईरानी हमायत याफ्ता फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाएगी। पूरा यकीन है कि अमेरिका इस मकसद में इसराइल की मदद करेगा। स्कॉटलैंड का पाइपिंग फेस्टिवल दुनिया भर में बहुत मकबूलियत का हामिल है। ये न सिर्फ मकामी बल्कि दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। देखिए महक आमिर की ये रिपोर्ट। ग्लासगो का मकबूल पाइपिंग त्यौहार जिसने पूरी दुनिया से हजारों अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जह किया, जिनमें अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। 10 रोजा दिलचस्प म्यूजिकल त्यौहार के जरिए स्कॉटलैंड की सकाफत को फरोग देने की कोशिश की जाती है। इसके साथ साथ ये मुल्क की मईशत को भी खूब फरोग देता है। त्यौहार के ऑर्गेनाइजर्स अगले साल इससे मजीद इक्तिसादी फवायद उठाने के लिए पुरउम्मीद हैं।
एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि हॉलीवुड फैंटेसी आपको 92 न्यूज़ HD.tv पर